जय शिव शंभू। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आ रहा है। हे शिव जी, जरा देखना प्रोजेक्ट हाथ से निकल ना जाए। जय शिव शंभू। ये बोलकर मक्खनलाल ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। हर सोमवार वो शिव मंदिर आता था और शिवलिंग पर दूध चढ़ाता था। आज भी दूध चढ़ाने के बाद वो प्रसाद लेकर मंदिर के बाहर चला गया। वहाँ एक औरत अपनी 2 महीने की बच्ची को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। उसका नाम पार्वती था। मक्खनलाल को बाहर आते हुए देखकर वो मक्खनलाल के सामने चली गई। मालिक, कुछ पैसे दे दो ना मालिक, बच्ची को दूध पिलाना है। तेरी बच्ची को दूध पिलाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है क्या? पैसे है नहीं, चलिए माँ बनने। क्या करूं मालिक, हमें भी तो वंश आगे बढ़ाना है ना। तेरे वंश में ऐसा है क्या जो आगे बढ़ाना है? क्यों, पैसा होना ही सब कुछ है क्या? हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम ईमानदार हैं। वैसे आप भी तो कभी गरीब हुआ करते थे। ये सुनते ही मक्खनलाल के सर पर खून चढ़ गया। उसने पार्वती का गला पकड़ लिया। मुझे कभी गरीब मत बोलना, समझ गई? गंदी गरीब भिखारिन कहेगी। मैं अमीर हूँ, बहुत अमीर। इस शहर में मुझसे अमीर और कोई नहीं है। आगे से मुझे गरीब कहा ना तो बहुत बुरा होगा। मक्खनलाल ने पार्वती को एक थप्पड़ मारा और वहां से चला गया। पार्वती ने दर्द के मारे कहा, घमंडी इंसान कहीं के, तेरा कभी भला नहीं होगा। लेकिन मक्खनलाल के पास सच में बहुत पैसा था। वो इस शहर का सबसे बड़ा प्रमोटर था। मक्खनलाल एक गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके पिता के पास 2 वक्त पेट भरकर खिलाने का पैसा नहीं था। तब वो भी एक गिलास दूध के लिए इधर उधर भटकता था। उसी वक्त उसने ठान लिया था कि जिंदगी में कुछ भी करके उसे अमीर होना है, और अमीर होने के लिए उसने गलत रास्ता चुना। दूसरे लोगों को मारकर, गरीबों की जमीन छीनकर, गुंडागर्दी करके वो अमीर बन गया। और जिसके पास पैसा है, शहर में नाम तो उसी का होता है। इसीलिए मिनिस्टर से लेकर पुलिस, सब लोग मक्खनलाल के वफादार थे। लेकिन आजकल मक्खनलाल थोड़ी टेंशन में था। लेकिन ये बहुत रिस्की काम है। पूरी बस्ती तोड़नी होगी, बस्ती वालों को भगाना होगा, बवाल हो सकता है। बवाल तो हो गई, लेकिन कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ये काम होने के बाद मैं तुम्हें एक हीरे का हार खरीद कर दूंगा। हाँ? फिर तो ये काम होकर ही रहेगा। बस्ती वालों की ऐसी की तैसी। पार्वती बस्ती में रहती थी। अपनी बच्ची को 2 वक्त दूध पिलाने के लिए उसे पूरा दिन भीख मांगना पड़ता था। उसका पति बीमार था और बिस्तर पर पड़ा रहता था। बस्ती में पार्वती के जैसे ही बहुत सारे लोग थे। वो सब भी भीख मांगते थे। बस्ती के लोग शिवजी के ही भक्त थे, लेकिन वो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि मक्खनलाल ने मना कर दिया था। मक्खनलाल को शिव मंदिर के अंदर भिखारियों का जाना पसंद नहीं था। इसीलिए वो लोग बस्ती के अंदर ही शिव जी की पूजा करते थे। भीख मांगकर हर शाम पार्वती बस्ती की शिव मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी। हे शिव जी, हमारी रक्षा करना। हम दुर्बल हैं, गरीब हैं, हमें आपकी सहायता की जरूरत है शिव जी। जय भोलेनाथ। उधर मक्खनलाल बस्ती वालों को बस्ती से हटाने पर तुला हुआ था। बस्ती तोड़कर करोड़ों का शॉपिंग मॉल बनने वाला था और उससे मक्खनलाल को करोड़ों का मुनाफा होने वाला था। उसने बस्ती पर गुंडे भेजे। सुनो सब लोग, 2 दिन के अंदर बस्ती छोड़कर चले जाना, नहीं तो क्या, ये बस्ती हमारा घर है। हम बस्ती छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो जान चली जाएगी। हाँ ठीक है, शिव जी की कसम जान दे देंगे, लेकिन बस्ती छोड़कर नहीं जाएंगे। उस गुंडे ने ये बात मक्खनलाल को बताई। केतकी ने कहा, हाँ तो मर जाने दो। सुनो जी, मेरे पास एक प्लान है। वो बस्ती की लड़की तुमसे पैसे मांगती है ना अपनी बच्ची को दूध पिलाने के लिए। हाँ, मांगती है। तो दूध पिला दो। ये तुम क्या बोल रही हो केतकी? उन्हें मैं अपना पैसा खर्च करके दूध पिलाऊं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे सुनो मेरी बात। केतकी ने मक्खनलाल के कान में कुछ बताया। मक्खनलाल खुश हो गया। ठीक है, वही होगा। हिमालय से शिवजी आंख बंद करके धरतीलोक में चल रही घटनाओं को देख रहे थे। उनकी आंख खुल गई। धरतीलोक में घोर संकट छाया हुआ है। मक्खनलाल गरीब लोगों को मारने पर तुला हुआ है, लेकिन मैं ये अनाचार होते नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर शिवजी स्वयं धरतीलोक पर आ गए और एक गरीब बच्चे का रूप ले लिया। मक्खनलाल बुरा इंसान है, लेकिन हर बुरे इंसान में कुछ अच्छाई तो छुपी रहती है। ऊपर से वो मेरा भक्त है, उसे एक आखिरी मौका देना चाहिए। आज सोमवार है, मक्खनलाल जरूर मेरे मंदिर पे आएगा। मैं वहीं चलता हूँ।
शिवजी बच्चे के रूप में ही मंदिर के बाहर चले गए और कटोरा हाथ में लिए भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो मालिक, शिव जी के नाम पर कुछ दे दो। तब मक्खनलाल शिवजी के सिर पर दूध चढ़ाने के लिए हाथ में दूध का कटोरा लेकर वहां आया। मालिक बहुत भूख लगी है, दूध पिलाइए ना। मूर्ख, ये दूध शिव जी के लिए है, भगवान के लिए है। लेकिन हर इंसान के अंदर भगवान होता है, एक भूखे को दूध पिलाने से भगवान खुश होंगे। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, चल भाग जा। मक्खनलाल ने शिवजी के अवतार को भगा दिया और अंदर जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगा। मक्खनलाल शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगा और बाहर उस बच्चे पर दूध गिरता रहा। मक्खनलाल, मैंने तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन तू नहीं सुधरा। अब तुझे सबक सिखाने की बारी मेरी है। दोपहर को मक्खनलाल और केत की बड़ी बड़ी बाल्टियों में दूध लेकर बस्ती में गए। अरे सुनो सब लोग, शिव ने मेरी एक मनोकामना पूरी कर दी है, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं तुम सबको दूध पिलाना चाहता हूँ। पेट भर कर दूध पियो, आज जितना दूध मांगोगे उतना मिलेगा। बस्ती के लोग भूखे जानवरों की तरह वहां आकर खड़े हो गए। पार्वती भी अपनी बच्ची को गोद में लेकर वहां चली आई। मक्खनलाल हंसते हुए लाइन में खड़े हुए लोगों को दूध पिलाने ही जा रहा था, तभी वहां वो बच्चा आ गया। रुक जाओ, मैंने सबसे पहले आपसे दूध मांगा था, इसीलिए मैं सबसे पहले पेट भरकर दूध पीना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तू भी पिया। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक मैं दूध पीऊंगा। हाँ हाँ पी ले, एक गिलास पीने से ही तेरा पेट भर जाएगा। बच्चे ने पहले एक गिलास दूध पिया। पेट नहीं भरा, और दो। हाँ ये ले। बच्चे ने दूसरा गिलास भी खत्म कर दिया। इस तरह उसने सारा दूध खत्म कर दिया। बस्ती के लोग गुस्सा हो गए। अरे तूने सारा दूध पी लिया, हम भूखे हैं, हम क्या पियेंगे? तभी एक अजीब चीज होने लगी। उस बच्चे का गला नीला होने लगा। सभी चौंक गए। अरे ये क्या हो रहा है? इस बच्चे का गला नीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उस दूध में जहर था। मक्खनलाल जहर वाला दूध पिलाकर तुम सबको मारना चाहते थे। तो फिर तुम्हें अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ और ये गला नीला क्यों? अभी तक नहीं समझे? क्योंकि मैं ही नीलकंठ हूँ। और ये बोलते ही अचानक से तेज हवाएं बहने लगी। शिवजी अपने असली रूप में आ गए। माफ कर दीजिए मुझे प्रभु, प्रभु गलती हो गई मुझसे। हाँ शिवजी, हमसे गलती हो गई। इस गलती की कोई माफी नहीं है। अब प्रलय होगा, जादुई दूध की बाढ़ में बहकर तेरी मौत निश्चित है। तभी जादुई दूध की बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में मक्खनलाल और केत की डूबकर मर गए। लेकिन बाकियों को कुछ नहीं हुआ। पापियों को महादेव ऐसे ही सजा देते हैं। शिवजी ने बस्ती के लोगों को धन दौलत दी। उन्हें मंदिर में घुसने की इजाजत मिली और उसके बाद से बस्ती के लोग खुशी खुशी जीने लगे। ओए जल्दी कर बे। हाँ जी मालिक, बस हो ही गया। और अच्छे से धोइयो बे, कल की तरह अगर कोई दाग छूटा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, समझा कि नहीं? समझ गया जी। ये कहानी है अमन की, जिसका इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। अमन जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय में भेज दिया, जहाँ वो 5 साल रहा। फिर वो अनाथालय भी बंद हो गया और सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर भगा दिया गया। कोई कचरा बिनने लगा तो कोई दुकान पर साफ सफाई का काम करने लगा। 2 दिनों तक जब अमन को भी कुछ खाने को नहीं मिला तो वो इसी ढाबे पर आया और खाना मांगा। ढाबे वाले ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। वो दिन भर उससे काम करवाता और बदले में 2 वक्त का खाना और महीने में 1 आध बार उसके हाथ में कभी 100 तो कभी 200 रुपए रख देता। अरे यार, आज कितनी भीड़ है, बर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं तो थक गया बर्तन धोते धोते। ओए अकेले अकेले किससे बात कर रहा बे? मुंह कम और हाथ ज्यादा चला। उस दिन वाकई ढाबे पर काफी भीड़ थी। ढेर सारी प्लेटें धो धो कर अमन बहुत थक गया था। तभी उसके बगल में झाड़ू लगा रहे ढाबे के एक और कर्मचारी को अमन ने देखा। उसका नाम अरुण था। एक वही था जिससे अमन थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। अरुण भैया सुनो ना। हाँ क्या हुआ छोटे, थक गया क्या? अरे पूछो मत। अच्छा ये बताओ कि आज कोई छुट्टी वुट्टी है क्या? इतने सारे लोग आ गए हैं एक साथ, मैं तो थक गया कसम से। हाँ आज 2 अक्टूबर है ना। तो आज क्या खास है? अरे पगले, आज गांधी जयंती है। कौन सी आंधी? अबे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति, उनका बर्थडे है आज, समझा? पर वो है कहाँ?
अबे उन्हें तो गोडसे ने, अरे वो सब छोड़। अब देख, अपना मालिक हमें जो नोट पैसे देता है ना, उस पर जो बाबा बने हुए हैं ना, वो चश्मे वाले, वही हमारे गांधी जी हैं, समझा? तो उनके बर्थडे पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अच्छा, मतलब बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होती है क्या? पर मेरा बर्थडे कब आता है? वो मुझे क्या पता। उस दिन अमन को कई बातों का पता चला। पहली तो ये कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी गांधी जी का बर्थडे होता है, और दूसरी ये कि हर नोट पर उन्हीं की फोटो छपी रहती है। उस रात में अमन बस यही सब सोचता रहा और फिर अचानक उसकी आंखें छलछल आ गईं। दरअसल उसे नहीं मालूम था कि उसका बर्थडे कब आता है। ये सोचकर वो रोने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उठा और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोला, भगवान जी, मैंने सोच लिया है, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। इसका मतलब 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है, तो अब से मैं भी मेरा बर्थडे 2 अक्टूबर को ही मनाऊंगा। हाँ। इतना कहकर अमन हंसा और आराम से सो गया। शायद इसे ही मासूमियत कहते हैं। अगले दिन ढाबे पर एक छोटा सा लड़का एक थैला लेकर आया। वो अमन की ही उम्र का था। ओए, कौन है बे तू? क्या चाहिए तुझे? मुझे पापा ने भेजा है आपके पास। अब मैं क्या जानूं कौन है तेरा बाप? जी, राधे श्याम। अच्छा, तो तू राधे श्याम का बेटा है। बोल क्या काम है? पापा के पैर में चोट आई है, वो बिस्तर पर हैं, तो उनकी जगह टमाटर मैं देने आया हूँ, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं ही रो जाऊंगा। ठीक है, जाकर वहां रख दे सारे टमाटर। ओए अमन, जरा इधर आ। जी। ये 50 इसे तब देना जब टमाटर पूरे हों, समझा? ये नन्नू से अमन की पहली मुलाकात थी। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। नन्नू रोज ढाबे पर टमाटर देने आता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर टमाटर के पैसे लेकर नन्नू चला जाता। एक दिन नन्नू ढाबे पर बहुत सुबह ही आ गया। अब तक ढाबा खुला भी नहीं था, तो उस दिन अमन और नन्नू ने ढेर सारी बातें की। नन्नू और अमन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, तू कल मेरे घर आएगा? क्यों, क्या है कल? कल मेरा बर्थडे है, माँ हलवा पूरी बनाएगी, शाम को आ जाना तू। पर मुझे तो तेरा घर नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं लेने आऊंगा तुझे। ठीक है भाई, मैं जरूर चलूंगा फिर तो। अगले दिन ढाबे पर काम खत्म होने के बाद अमन नन्नू के साथ उसके घर चल पड़ा। नन्नू की माँ ने नन्नू के लिए हलवे का केक बनाया था, क्योंकि उनके पास असली केक लाने के पैसे नहीं थे। उस दिन अमन ने भरपेट हलवा पूरी खाई। साथ ही वो अपने बर्थडे को लेकर भी सपने बुनने लगा। और फिर उस दिन कितना मजा आया था ना। वैसे तेरा बर्थडे कब आता है पता नहीं, पर गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो मैं भी उसी दिन अपना बर्थडे मनाऊंगा। तू आएगा ना? हाँ आऊंगा, पर बता क्या खिलाएगा? पता नहीं, पर कुछ तो खिलाऊंगा अच्छा सा। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और फिर अक्टूबर का महीना भी आ गया। 1 अक्टूबर को जब नन्नू टमाटर देने ढाबे पर आया। ओए, कल तो तेरा बर्थडे है ना? हाँ भाई, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, शाम को आ जाना। अच्छा सुन, तू आज लेट हो गया। हाँ यार, वो ना पापा की पट्टी कराने गया था, इसलिए देर हो गई। फिर जैसे ही नन्नू टमाटर लेकर ढाबे के अंदर पहुंचा, तो उसे देखते ही ढाबे का मालिक बौखला गया। ओए, चल निकल, चल। सुबह सब्जी में डालने के लिए एक भी टमाटर नहीं था, तो मैंने दूसरे सब्जी वाले से ले लिए, और कल से उसी से लूंगा, समझा? नन्नू चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन ढाबे के मालिक के व्यवहार पर अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। फिर अगले दिन अमन को पता था कि नन्नू नहीं आएगा, और हुआ भी वैसा ही। पूरे दिन अमन ने खूब काम किया। फिर शाम को ढाबे वाला अमन को 1 प्लेट खाना देकर चला गया। अमन आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। तभी उसके पास एक साधु बाबा आए। बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? अब हाँ, मेरे पास खाना है, लीजिए। अमन के लिए ढाबे का मालिक बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ही छोड़कर गया था। उसे भी अमन ने साधु बाबा को दे दिया था। अमन की दरियादिली देखकर साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने बस 1 ही रोटी खाई और 1 रोटी अमन को खिला दी। फिर साधु बाबा ने अपने थैले के अंदर से गत्ते का चौकोर डिब्बा निकाला और उसे अमन को देकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अमन ने जैसे ही डिब्बा निकाला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस डिब्बे के अंदर एक असली केक था, पर अगले ही पल अमन फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसका बर्थडे केक काटने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसने केक काटा, और उसके ऐसा करते ही केक से नीला धुआं उठा, जिसके छटते ही अमन को खुद के सामने एक जिन्न दिखाई दिया। हुबा, अब से आप मेरे आका हो छोटे उस्ताद। बताओ क्या चाहिए? आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं जिन हूँ,
और मैं इसी जादुई केक में बंद था। अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करूंगा। पक्का? मैं कुछ भी मांग लूं क्या? हाँ हाँ, खुलकर मांगो जो मांगना है, मगर याद रखना बस एक ही इच्छा पूरी होगी तुम्हारी। ठीक है, तो एक काम करो, मेरा एक दोस्त है नन्नू, वो टमाटर बेचता है, जाकर उसके सारे टमाटर बिकवा दो ताकि वो मेरे पास आ सके मेरा बर्थडे मनाने। बड़े प्यारे हो तुम आका। मांगा भी तो क्या मांगा। रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जिन्न उसी पल वहां से गायब हो गया और एक आदमी का रूप लेकर नन्नू से उसके सारे टमाटर खरीद कर बोला, बेटा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके पास जल्दी जाओ। नन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, पर वो इस बात से खुश था कि उसके सारे टमाटर बिक गए थे और अब वो अमन के पास जा सकता था। उधर जिन्न पलक झपकते ही अमन के पास पहुंच गया। आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, तभी तो मैंने आपको नन्नू को बुलाने के लिए भेजा था। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, शुक्रिया। बड़े भोले हो तुम। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो एक और इच्छा पूरी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। बताओ और क्या चाहिए मुझसे? अरे वाह, एक और चीज। हाँ, पर इस बार कुछ बड़ा मांगना, ठीक है? ठीक है, तो मैं मांगता हूँ कि मेरे दोस्त नन्नू के पापा का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाए ताकि वो आसानी से सब्जी बेच सके। अभी वो सिर पर डलिया लेकर पैदल पैदल सब्जी बेचते हैं, इसलिए बहुत थक जाते हैं। अमन का भोलापन और अच्छाई देखकर जिन्न मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने जादू से नन्नू के पापा का पैर ठीक कर दिया और उसे एक छोटा ट्रक भी दे दिया। अमन और नन्नू ने खुशी से जिन्न को गले लगा लिया। जिन्न चला गया। ट्रक होने की वजह से अब नन्नू के पापा आराम से सब्जी बेचते। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई थी। नन्नू के पापा ने अमन को गोद ले लिया। उधर आसमान से जिन्न ये सब देख रहा था। उसने वहीं से कहा, सच में 2 अक्टूबर को बड़े लोग पैदा होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।